हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या खास क्वालिटी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कार्बन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कैसे पता किया जा सकता है कि वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, कार्बन को ही लेकर क्यों चैप्टर बनाया हुआ है, तो ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक्स तो हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हमने वीडियोस पहले बनाई हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। बाकी जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, वो आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंट्रोडक्शन ऑफ, देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 2 और 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रूल क्या होता है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैलेंसी को फाइंड किया जाता है। ठीक है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम वैलेंसी निकालते हैं, ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यहां पर हम वैलेंसी को किस बेस पर फाइंड आउट करते थे, उसका एक्चुअल आधार क्या था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ग्रेटर है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेता है एलिमेंट। ठीक है, 8 में से माइनस करके देखना होता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 होते हैं, तो 4 से ग्रेटर हुए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से कम होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दे देता है किसी और एलिमेंट को जिसको उसकी नीड थी। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन का वो डोनेट करेगा उतने ही उस पर वैलेंसी जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान आप देखते हैं कि भाई 4 ही आ गया, तो वो शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्लियर? तो वैलेंसी ऐसा तो दिखाते नहीं है, लेकिन उसको आप क्या लिखकर चलेंगे, +4 और -4। ठीक है, तो यहां पर शेयरिंग के बेस पे काम होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कॉन्फ़िगरेशन जब हम देख रहे हैं तो यहां पर 2 शेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। अगर कोई एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन में 2 शेल रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि वो सेकंड पीरियड का सदस्य है। ठीक है, तो कितना पीरियड हुआ उसका, सेकंड पीरियड। क्लियर? तो कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप ध्यान से देखिए, अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान 1 आता है लास्ट में तो वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान लास्ट में 2 आता है तो सेकंड ग्रुप का मेंबर होता है। जैसे कि मैग्नीशियम में 282 होता है, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 2, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप का मेंबर है। लेकिन ध्यान से सुनना, आप उसको नोट कर लेना रजिस्टर में, अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान लास्ट में 3 आता है, ठीक है, तो 3 का मेंबर नहीं है, वो थर्ड ग्रुप का सदस्य नहीं होगा, उसमें आपको +10 करना होता है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, एल्यूमिनियम 283, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसमें +10 करना होगा। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 13 बोलना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर किसी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान आप देखते हैं लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपको उसमें +10 करना है, अपने ब्रेन में ऐसे सेट करके चलना है। ठीक है, तो कितना हुआ, 13, तो 13 ग्रुप का सदस्य हुआ कौन, एल्यूमिनियम। और अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करते हैं और उसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, कितना नंबर आ रहा है, 4, तो उसमें आप क्या करेंगे, +10 करेंगे, तो 14th का मेंबर होगा। क्लियर हुआ? जो कार्बन है, तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि भाई कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है और 14th ग्रुप में। ठीक है, तो कार्बन सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में आता है, ये उसकी क्या हुई, पोजीशन। तो कार्बन की पोजीशन अगर कोई आपसे पूछता है
तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि भाई कार्बन की पोजीशन है 14th ग्रुप और सेकंड पीरियड, पर इसका आप रीजन भी बता पाएंगे। वो लाइन्स तो देखो बुक में भी लिखी हुई है, आपने देखी भी होंगी शायद, कि भाई सेकंड पीरियड 14th ग्रुप में आता है, पर लेकिन किस वजह से हमें पता चल पा रहा है कि भाई यही आंसर सही है ना, क्या रीजन क्या है उसका। तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। सेकंड पीरियड कैसे पता चला, क्योंकि 2 शेल आ रही हैं। 14 ग्रुप में क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। याद रखना है, अगर किसी के लास्ट में 3 आ रहा है तो 13 का मेंबर, 5 आ रहा है 15 का मेंबर, 6 आ रहा है लास्ट में तो 16 का मेंबर, और 7 आ रहा है तो 17 का मेंबर। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई कार्बन सेकंड पीरियड का सदस्य है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर 2 शेल आ रही हैं और 14 ग्रुप का मेंबर है। ये बात कैसे क्लियर हो पा रही है हमें, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा था। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एलिमेंट का चेक कर सकते हैं। जैसे कि मानो अगर लास्ट में किसी कन्फिग्रेशन में आप चेक करते हैं और वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब 15 ग्रुप का मेंबर होता है वो, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस, ठीक। अगर बाई चांस आपने चेक किया क्लोरीन को, क्लोरीन की कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 7 आता है। कितना आता है क्लोरीन की कन्फिग्रेशन में, 2 8 7, तो लास्ट में 7 आ रहा है। इसका मतलब 17th ग्रुप का सदस्य है क्लोरीन। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो याद नहीं करना है, आपने समझ लेना है कि कार्बन की पोजीशन क्या है। ये बात आपको क्लियर हुई, सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है कार्बन। अब दूसरी बात, कैसे पता चला, वैलेंसी के बेसिस पे, है ना। और वैलेंसी क्या कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, वो तो लर्न करना पड़ेगा आपको। कन्फिग्रेशन 2,4, कन्फिग्रेशन भी अगर आपको निकालने में या वैलेंस निकालने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आई बटन पर मिल जाएगा। वहां पर वैलेंसी निकालनी सिखाई हुई है वीडियो में, ठीक है, या आपने देखा भी होगा, ठीक। अब फाइनली हमारे पास +4 -4 रिप्रेजेंट करते हैं हम वैलेंसी की जब बात की जाती है कार्बन को लेकर। चलिए पोजीशन की तो बात क्लियर हो गई, है ना। अब दूसरी चीज, कार्बन एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम चीजों में, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले में कार्बन है, ग्लूकोज के फार्मूले में भी कार्बन होता है। देखा है ना आपने ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6। अब आपको मालूम है, आप छोटी क्लासेस से, आप किसी भी क्लास, कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा छोटी क्लासेस से ही फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आता है। और फोटोसिंथेसिस के लास्ट में क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, फैट बनती है, या ग्लूकोज बनता है। नोटिस किया आपने, हमेशा ग्लूकोज का जिक्र किया जाता है। जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो प्रोडक्ट में क्या आता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और भी चीजें आती हैं, वो एक अलग बात है, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लास्ट में जो ग्लूकोज बन रहा है, और सब चीजों में ग्लूकोज होता है, कम या ज्यादा वो एक अलग बात है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सभी में ग्लूकोज बराबर बराबर मात्रा में होता है, वो कम ज्यादा होता है। फाइनल एग्जांपल, करेला जो होता है, कड़वा होता है, उसमें भी ग्लूकोज होता है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होती है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब इतना है आपको समझाने का कि हर चीज में ग्लूकोज है। जितना भी आप फूड मटेरियल इंटेक करते हैं, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल हो, लेकिन अंतर सिर्फ उसके परसेंटेज का होता है, उसके लेवल को लेकर डिफरेंस बना हुआ है, ठीक है। तो सब चीजों में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन है। तो कार्बन कितनी सारी चीजों में हुआ, है ना, कितने सारे फ्रूट्स हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, सब में कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में कार्बन मिल रहा है। तो कार्बन का एक बेसिक एलिमेंट है जो मैक्सिमम चीजों में, सब में नहीं पर मैक्सिमम चीजों में पाया जा रहा है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है, व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। कार्बन के जो कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर में पाए जा रहे हैं, पर इसका कारण क्या है, और वो है 2 कारण, 2 रीजन है यहां पर। नंबर फर्स्ट, किस चीज के लिए रीजन ले रहे हैं हम, व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। कार्बन के कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कार्बन तो मिल ही रहा है, वो तो आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड ज्यादा मात्रा में क्यों मिल रहे हैं, इसके 2 कारण है। पहला कारण कैटिनेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एन एलिमेंट कंबाइन विद इटसेल्फ एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, और कार्बन के पास है, बड़ी दमदार प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ग्रुप चेक कर देना 14, तो वहां पे कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं आपको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लास्ट में पी भी, है ना। ये जो ग्रुप देख रहे हैं ना आप, तो इस ग्रुप में सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, फिर नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर नीचे लेड। तो कार्बन सबसे टॉप पर आ रहा है, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन सब की है, लेकिन
टॉप से बॉटम की तरफ आने पर लगातार कैटनेशन पावर घटती चली जाती है, पर सबसे ज्यादा किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन अपनी एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन प्रॉपर्टी, जिसका मतलब क्या है कि कार्बन की खुद से जुड़ने की क्षमता, और वो भी जुड़ते हुए एक लंबी चेन बना लेता है बिना ब्रेक हुए। बाकी एलिमेंट भी करते हैं ऐसा, पर लेकिन उनकी पावर इतनी नहीं है, लॉन्ग चेन नहीं बना सकते हैं वो। ठीक है। सेकंड आता है टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। ठीक है। अभी जो टेट्रावैलेंट कैरेक्टर होता है, टेट्रावैलेंसी जो होती है, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट 4 से जुड़ने की क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। लेकिन ये टेट्रावैलेंट जो कैरेक्टर है वो सेम रहता है, बराबर होता है सब में। ठीक है। लेकिन जो कैटनेशन पावर है वो डिक्रीज होती है, और जो टेट्रावैलेंट कैरेक्टर है वो सेम रहता है। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो आपको याद रखना है कि कार्बन की पोजीशन क्या है, सेकंड पीरियड, 14th ग्रुप, कैसे इसको हमने फाइंड किया, उसके अलावा बाकी एग्जांपल जो चेक किए वो सब ध्यान रखने हैं। कार्बन मैक्सिमम चीजों में पाए जाते हैं, उनके 2-3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी चीज ली कि कार्बन के कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है, और वह है 2 रीजन, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। टेट्रावैलेंट कैरेक्टर तो 14 ग्रुप में सब सदस्यों का सेम है, लेकिन कैटनेशन पावर लगातार घटती जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है कार्बन की। इसके अलावा आप कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो वैसे तो 2 ही पाई जाती थी, लेकिन एक और भी ऐड की जा चुकी है काफी समय पहले, और वो टोटल 3 हो गई हैं अब, है ना। और वो क्या क्या है? नंबर फर्स्ट डायमंड, नंबर सेकंड ग्रेफाइट, और नंबर थर्ड बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है। तो ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन मिलेगा, अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जो 3 हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, और उनकी एप्लीकेशन, उनके यूजेस, 2-2 यूजेस जरूर याद रखने होंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।